गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 30/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्नेक ईल की नई प्रजाति की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा में स्नेक ईल की नई प्रजाति की खोज की गई है। उड़ीसा के गोपालपुर में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने ऑफिचथस सुयाई की खोज की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका सही जवाब है तजिकिस्तान। हाल ही में तजिकिस्तान की संसद ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है। नया कानून ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दौरान बच्चों के उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगाता है। तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने पहले हिजाब को विदेशी कपड़े के रूप में वर्णित किया था। तजिकिस्तान मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान है। तजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोखिर रसूलजोदा हैं। तजिकिस्तान की मुद्रा सोमोनी है। तजिकिस्तान की आबादी लगभग 90% मुस्लिम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। इसका सही जवाब है 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन लोकतांत्रिक शासन में सांसदों की भूमिका का जश्न मनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का नया सचिव नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी, वी रघुनंदन, आलोक तिवारी, गौरव मुत्कल। इसका सही जवाब है अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने लघु अवतरण प्रकाश की आवृत्ति को दृश्य सीमा में बढ़ाने या बदलने के लिए एक नया उपकरण बनाया है? इसको मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। Recently, researchers of which of the following institute have fabricated a device to increase or convert the frequency of short infrared light to the visible range? IIT Bombay, IIT Delhi, IISc Bengaluru, IIT कानपुर। इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। हाल ही में IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने लघु अवतरण प्रकाश की आवृत्ति को दृश्य सीमा में बढ़ाने के लिए एक नया उपकरण बनाया है। प्रकाश के इस ऑप्टिक का रक्षा ऑप्टिक संचार में विविध अनुप्रयोग है।
इंफ्रारेड प्रकाश वह है जिसे हम देख नहीं सकते और इसकी आवृत्ति लाल प्रकाश की तुलना में कम होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, रूस। इसका सही जवाब है रूस। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस के कजान में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? रापकावर प्रसाद राव, अय्यनार तर्दु, जयकृष्ण निमक्का, पोतनाथला रामकृष्ण। इसका सही जवाब है अय्यनार पातुरु। अय्यनार पातुरु को आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? के सुरेश, चिराग पासवान, नितिन गडकरी, भर्तृहरि महताब। इसका सही जवाब है भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुद्गला किला स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही जवाब है कर्नाटक। मुद्गल किला कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। किले का 1000 साल पुराना इतिहास है, जिसका संबंध चालुक्य, राष्ट्रकूट, दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य सहित विभिन्न राजवंशों से है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खलुबार युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? लद्दाख, नई दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव। इसका सही जवाब है लद्दाख। खलुबार युद्ध स्मारक लद्दाख में स्थित है। भारतीय सेना ने खलुबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोला है। यह उद्घाटन समारोह फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन की प्री कारगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा है। हमारा देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। सीमा के पास एक शांत घाटी खलुबार काले युद्ध के दौरान एक केंद्र बिंदु बन गई थी, जब दुश्मन सेना ने इस पर कब्जा लिया था। भारतीय सैनिकों ने वीरतापूर्वक प्रयासों से इस क्षेत्र को पुनः कब्जा किया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।